प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि लीफ के द्वारा फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, यहां तक कि लीफ के अंदर प्रेजेंट स्टोमाटा के द्वारा गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, और स्टोमाटा के ऊपर प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट को एब्जॉर्ब करके कैसे फोटोसिंथेसिस होता है। तो मेनली ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया था, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं देखा था कि लीफ के अंदर बाकी स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं या फिर लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें और कौन कौन से ऑर्गेनल्स है। तो हम ये देखना चाहते थे। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर हम देखना चाहते हैं कि लीफ के अंदर क्या क्या ऑर्गेनल्स होते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, कहा कि ठीक है एक लीफ लेकर आओ, एक पत्ता लेकर आओ। उसने एक पत्ता लेकर आया, हमने उसका एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले लिया और उसको कल्चर किया, और कल्चर करके माइक्रोस्कोप से देखा। जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का दिखाई दिया, यानी कि बिल्कुल इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था। हमने सबसे पहले इसमें देखा, हमने यहां पे लिख दिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीव्स, यानी कि लीफ का क्रॉस सेक्शन, यानी कि लीफ का एक छोटा सा पार्ट लिया था, उसको काट लिया था और कल्चर करके माइक्रोस्कोप से देखा तो बिल्कुल हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। इसमें सबसे ऊपर हमने देखा तो हमें दिखाई दिया अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस मेनली अपर एपिडर्मिस लीफ के सबसे ऊपर था। अपर का मतलब ही होता है, अपर का मतलब होता है ऊपर, अपर का मतलब होता है ऊपर या ऊपर का, और डर्मिस डर्म बर्ड से लिया गया है। डर्मिस डर्म बर्ड से लिया गया है, और डर्म का मतलब होता है स्किन। डर्म एक बायोलॉजिकल वर्ड है जिसका मतलब होता है स्किन, यानी कि एक कैसा स्किन हुआ, ऊपर का स्किन। अपर एपिडर्मिस यानी कि ऊपर का स्किन। देखो एपी का मतलब भी अपर ही होता है, एपी का मतलब भी अपर होता है, और डर्म डर्मिस डर्म बर्ड से लिया गया है, और डर्म का मतलब होता है स्किन, यानी कि कैसा हुआ, अपर स्किन। और यहां पे हमने क्या लिख दिया, अपर एपिडर्मिस, यानी कि एपिडर्मिस है, अपर स्किन है, उसमें भी सबसे टॉप लेवल में है, सबसे ऊपर है। तो मेनली क्या हुआ, अपर स्किन यानी कि ऊपर का स्किन। मेनली इसका फंक्शन क्या है, क्यों है ये, तो मेनली लीफ के अंदर प्रोटेक्शन का काम करता है, यानी कि लीफ के अंदर जो बाकी ऑर्गेनल्स है, जैसे स्टोमाटा है, वहां पे क्लोरोप्लास्ट है, तो बाकी ऑर्गेनल्स का प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे पास भी है, हमारा भी स्किन है, तो हमारा स्किन भी 3 लेयर्स में डिवाइड है, अपर डर्मिस यानी कि एपिडर्मिस, मेजोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस जो कि सबसे बाहरी है, कुछ भी होता है तो ये रोक लेता है, जैसे गर्म ऑयल गिर गया, तेल गिर गया, तो इन सारी चीजों से प्रोटेक्शन करता है हमारे मसल्स का। लीफ के पास भी है, लीफ के पास भी एपिडर्मिस है जो कि लीफ के अंदर मौजूद बाकी ऑर्गेनल्स का प्रोटेक्शन करता है। साथ में ये एपिडर्मिस जब काफी गर्मी पड़ती है या काफी ज्यादा तेज धूप होता है तो फालतू में बेकार में वाटर लॉस होने से बचाता है, यानी कि ये एक्स्ट्रा वाटर लॉस से बचाता है, एक्स्ट्रा वाटर लॉस को रोकता है, नहीं तो वाटर बहुत ज्यादा लॉस हो जाता। साथ में अगर कभी बहुत ज्यादा तेज वाइंड आया, यानी कि बहुत तेज हवा आई, तो उस कंडीशन में हवा के साथ क्या होता है, बहुत सारे सैंड सॉइल हवा के साथ मूव करने लगता है, हवा के साथ उड़ने लगता है। तो वो क्या होगा, जब वो लीफ से टकराएगा यानी कि पत्ते से टकराएगा, वो हवा जब पत्ते से टकराएगा तो उस हवा में मौजूद सैंड और सॉइल यानी कि मिट्टी और बालू लीफ से जाकर टकराएगा, और लीफ के अंदर जो ऑर्गेनल्स है उन ऑर्गेनल्स को डैमेज कर देगा। लेकिन ये एपिडर्मिस ऐसा नहीं होने देता है, ये बचा लेता है, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, यानी कि एक सुरक्षा कवच बनाता है, एक सुरक्षा आवरण बनाता है, और लीफ को डैमेज होने से बचा लेता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की स्टडी हम पहले ही कर चुके हैं, प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। तो मेनली क्लोरोप्लास्ट है, यहां पे लिख दिया है
क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है जो कि ग्रीन पिगमेंट है, यानी कि पहले ही बताया था क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है, नो डाउट। नेक्स्ट लोअर एपिडर्मिस। अब है लोअर एपिडर्मिस, यानी कि ये एपिडर्मिस है, अपर स्किन है, बाहरी स्किन है, लेकिन ये लोअर है यानी कि नीचे का है, ठीक है। वो क्या था, ऊपर का स्किन था और ये लीफ के नीचे का स्किन है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, मेनली इसका काम हमने यहां पे लिख दिया है, रेगुलेट गैसियस एक्सचेंज, यानी कि ये गैसियस एक्सचेंज रेगुलेट करवा रहा है, यानी कि गैसियस एक्सचेंज रेगुलेट कर रहा है, यानी कि गैसियस एक्सचेंज करवाने का काम किसका है, लोअर एपिडर्मिस का, यानी कि नीचे वाले स्किन का, ठीक है। साथ में क्या है, टू हेल्प प्रिवेंट वाटर लॉस एंड टू हेल्प प्रिवेंट वाटर लॉस, यानी कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वाटर के लॉस होने से ये बचाएगा, रोकेगा। क्योंकि अगर प्लांट के अंदर से विदाउट फोटोसिंथेसिस बेकार में फालतू में अगर वाटर लॉस होगा तो प्लांट के अंदर से बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो जाएगा और उस कंडीशन में प्लांट फिर सूख जाएगा, क्योंकि फिर उसके अंदर जब रिस्पायरेशन की जरूरत पड़ेगी तो उस कंडीशन में वाटर प्लांट के अंदर नहीं रहेगा, तो रिस्पायरेशन कैसे होगा। तो ये मेनली क्या करता है, वाटर, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वाटर के लॉस होने से रोकता है, बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो यहां पे इस साइड प्रेजेंट है यहां पे गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं। गार्ड सेल्स का काम क्या है, स्टोमाटा को क्लोज और ओपन करवाना, यानी कि गार्ड सेल्स स्टोमाटा को क्लोज करवाता है और ओपन करवाता है। यहां हमारा प्रेजेंट है स्टोमाटा, स्टोमाटल छिद्र, स्टोमाटल पोर है, यानी कि स्टोमाटा का छिद्र है, यहां पे मैंने लिख दिया है स्टोमाटा। और ये स्टोमाटल पोर को, यानी कि जो स्टोमाटल छिद्र है उसको क्लोज करेगा, ओपन करेगा, कौन करेगा, गार्ड सेल्स, यानी कि गार्ड सेल्स स्टोमाटल पोर को ओपन और क्लोज करवाने का काम करता है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे हमने सबसे पहले देखा अपर एपिडर्मिस, क्लोरोप्लास्ट, लोअर एपिडर्मिस, सारे का स्ट्रक्चर देखा, फंक्शन देखा। यहां पे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट को हमने ग्रीन कलर से इंडिकेट कर दिया है। यहां पे अपर एपिडर्मिस था, इसको भी इंडिकेट कर दिया है, क्लोरोप्लास्ट को ग्रीन कलर से इंडिकेट किया है। साथ में यहां पे लोअर एपिडर्मिस है जो सबसे नीचे का पार्ट है, सबसे लोअर पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, गार्ड सेल्स के बारे में हमने देख लिया, गार्ड सेल्स कहां पे है, लीफ के अंदर है, ठीक है। स्टोमाटा को देख लिया। अब हमारा एक लाइन का थ्योरी है जो मैंने नीचे लिख दिया है, द लीफ इज द ऑर्गन इन अ प्लांट स्पेशली एडेप्टेड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि लीफ क्या है, लीफ एक ऑर्गन है, लीफ प्लांट का एक ऑर्गन है जो कि किसके लिए जाना जाता है, स्पेशली किसके लिए है, एडेप्टेड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि लीफ प्लांट का एक ऐसा ऑर्गन है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जिम्मेदार है, यानी कि लीफ ही वो पार्ट है जो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस करता है और फोटोसिंथेसिस करके सनलाइट के अंदर प्रेजेंट एनर्जी को स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है और फिर उस स्टार्च से एनर्जी रिलीज करवाया जाएगा और उसी एनर्जी को प्लांट यूटिलाइज करेगा, यूज करेगा अपने ग्रोथ के लिए, अपने मूवमेंट के लिए, फ्लावर के डेवलपमेंट के लिए, फ्रूट्स के डेवलपमेंट के लिए, सीड के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? गुड।